हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। अगर आपको विज्ञान और तकनीक में इंटरेस्ट है तो हमारा आज का ये एपिसोड बहुत ही रोचक होने वाला है। यह जितना रोचक होगा, जितना इंटरेस्टिंग होगा, उतना ही प्रेरणादायक होगा और हाँ, उतना ही यह आपको आश्चर्य में भी डालेगा। जरा सोचिए, इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपनी सीमित जानकारी लेकिन असीमित प्रतिभा के दम पर नए नए आविष्कार करें और आपको उन आविष्कारों को एक्शन रूप में देखने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? होगा ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और जैसा मैंने कहा था कि आपको थोड़ा आश्चर्य भी होगा जब आप ये जानेंगे कि यह आयोजन आखिर हुआ कहां। जी हां, यह आयोजन देश के किसी बड़े शहर या किसी बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में नहीं, बल्कि बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के MIT में वार्षिक टेकफेस्ट टेकमिटी 2022 में आयोजित किया गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे उसी टेकफेस्ट टेकमिटी 2022 के तमाम इवेंट्स में से कुछ चुनिंदा लेकिन बहुत ही रोचक इवेंट्स, जिनमें शामिल है ट्रस ब्रिज, RC प्लेन, हर्डल मैनिया, रोबो सॉकर एंड रोबो वॉर। और सुनवाएंगे बातें उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स ने इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया या हिस्सा लिया था। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं टेकफेस्ट टेकमिटी 2022 MIT कैंपस मुजफ्फरपुर। वैसे तो इस टेकफेस्ट का आयोजन हर साल होता है, लेकिन इस बार हो रहा यह टेकफेस्ट थोड़ा विशेष है। कारण कि इस बार 2 सालों के अंतराल के बाद फिर से इसका आयोजन संभव हो पा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण साल 2020 और 21 में इसका आयोजन संभव नहीं हो पाया। अब चूंकि 2 सालों के अंतराल के बाद इसका आयोजन संभव हो पा रहा है, तो इसमें छात्रों के उत्साह का अंदाजा उद्घाटन समारोह में उद्घाटनकर्ता मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार के भाषण के दौरान छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर लगाया जा सकता है। इस पूरे फेस्ट में दर्जनों अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन जिन इवेंट्स को हम आपको दिखाएंगे उनमें सबसे पहला इवेंट है ट्रस ब्रिज। इसमें भाग लेने वाले छात्रों को ट्रस ब्रिज के मॉडल्स तैयार करने थे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि ट्रस ब्रिज वैसे ब्रिज को कहते हैं जिसके नीचे सामान्य तौर पर कोई पिलर नहीं होता। कई छोटे छोटे हिस्सों में ब्रिज का डिजाइन बनाते हैं, फिर उन सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर एक पूरा ब्रिज तैयार करते हैं। इसका सुपर स्ट्रक्चर कई ट्रायंगल्स के शेप में ब्रिज से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, जो ब्रिज का लोड बियरिंग यानी भार वहन करने का काम करता है। ट्रस ब्रिज 2 तरह के होते हैं, सिंपल ब्रिज और हाइड्रोलिक ब्रिज। सिंपल ब्रिज अपनी जगह पर फिक्स होता है, जबकि हाइड्रोलिक ब्रिज को जरूरत पड़ने पर अपनी जगह से ऊपर उठा भी सकते हैं। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, जब इस एक साइड में वैक्यूम हमने रखा है एक सिरिंज को और एक साइड हमने वाटर फिल किया है। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे सिरिंज को तो सर इट मूव्स अपवर्ड एंड सर व्हेन वी loses release the pressure so it will go come yes sir that the whole hydraulic system works। जाहिर है इसमें भाग लेने वाले छात्रों के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उनके मॉडल के द्वारा कितना भार वहन किया जा सकता है वही होगा, यानी जो मॉडल जितना ज्यादा भार वहन करेगा वही मॉडल विनर होगा या क्वालिफाई करेगा। टोटल वो ऐड करके जितना सारा वो लोड ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, उसके बाद वो ऐड ऑन करके हम लोग एवरेज निकाल के फिर वो मार्केट। इसके बाद अब चलते हैं अगले इवेंट में, जिसका नाम है RC प्लेन यानी रिमोट कंट्रोल प्लेन। इसमें रिमोट कंट्रोल की सहायता से उड़ा सकने वाले हवाई जहाजों को बनाने का टास्क था और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था ज्यादा से ज्यादा समय तक जहाज को हवा में रखना और परफेक्शन के साथ हवा में कलाबाजी और लैंडिंग। इस प्रतिस्पर्धा में कई टीमों ने अपने अपने मॉडल्स के साथ हिस्सा लिया था।
हालांकि इसमें ज़्यादातर टीमें असफल ही रहीं, लेकिन फिर भी हमें छात्रों के जज्बे और साहस को सलाम करना ही चाहिए। अब जैसे इसमें बनाना है खुद हम ही लोगों को, कोई ये ना कॉलेज हम लोग को प्रोवाइड किया है ना ये टेक MIT प्रोवाइड किया है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप खुद मेहनत करिए और खुद यहाँ पे लाके परफॉर्म करिए, बस एक प्लेटफॉर्म है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अब आइए चलते हैं अगले इवेंट की ओर, जिसका नाम है रोबो सॉकर। इसमें अलग अलग टीमों को अपने द्वारा बनाए गए रोबो सिस्टम की सहायता से दूसरे टीम के रोबो सिस्टम से एक गेंद को बचाते या छीनते हुए सामने वाले के गोल पोस्ट में डालना है। इस फाइट में जो टीम अपने रोबो सिस्टम से निश्चित समय सीमा के अंदर ज्यादा से ज्यादा गोल करेगी उसे विनर या क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। इस इवेंट को रोबो सॉकर बोलते हैं। बेसिकली इसमें दो बॉट्स आपस में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो मैक्सिमम गोल करती है वो विनर होती है। और अब बारी है जिस इवेंट की, उसका नाम है हर्डल मैनिया। इसमें रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित एक ऐसी गाड़ी बनाने का चैलेंज था जिसको कई तरह के बाधाओं को पार करते हुए एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है। इसमें शामिल रोबोज के लिए रास्ते या हर्डल इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि केवल हर्डल्स या बाधाएं ही नहीं हैं, बल्कि रोबोज को कई जगह तो अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है। और ये सब करते हुए जो रोबो फिनिशिंग लाइन के पास सबसे पहले यानी सबसे कम समय में पहुंचता है उसे विनर या क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाता है। और अब अंतिम इवेंट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है दंगल यानी रोबो वॉर। इसमें भी छात्रों द्वारा रिमोट कंट्रोल से ऑपरेटेड रोबोटिक मशीन दो के जोड़े में एक दूसरे से आमने सामने भिड़ेंगे। इसमें चैलेंज यह भी है कि न केवल अपने प्रतिद्वंदी रोबोट से बचना, बल्कि रिंग में मौजूद बाधाओं जैसे आग और कटर मशीन से भी बचना पड़ता है। इस तरह से एक रोबोट दूसरे रोबोट से फाइट करते हुए अगर सामने वाले रोबोट को डिस्ट्रॉय करके उसे मुकाबले से बाहर कर देता है तो उसे क्वालिफाइड या विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।